प्रिय छात्रों, YouTube चैनल संसिद्धि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के क्रम में जानेंगे PTR। PTR मीन्स हुआ पॉइंट टू रिमेंबर, और उसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात उसने की है। तो इसका मतलब है कि आपको दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को हल करने की विधि आपको बताई जाएगी, और जिसमें पहली विधि है आपकी प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो इसको हल करने की विधि क्या है, देखिए इसके स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट होगा आपका सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि दोनों समीकरणों में से दोनों चरों में से किसी एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, दोनों समीकरणों में से किसी एक चर का मान हम लोग ज्ञात करके एक और इक्वेशन बना देते हैं। फिर उसके बाद जो हम तीसरा इक्वेशन बनाएंगे, दो तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, जो तीसरा इक्वेशन बनाएंगे, जो एक चर की वैल्यू हम प्राप्त करेंगे, उस वैल्यू को उस समीकरण में नहीं रखेंगे जिस समीकरण से हमने जो है चर की वैल्यू को ज्ञात किया है, यानी उस समीकरण को हम किसी दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, और उसके बाद हमें चर का एक मान प्राप्त हो जाएगा। और प्राप्त इस चर के मान को हम चाहे फर्स्ट में, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में रखकर दोनों चरों के मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए पहला स्टेप हमारा क्या होगा। सबसे पहले दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में से, दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान प्राप्त कर लेंगे। जैसे x y दो चर हैं, तो एक चर चाहे x का चाहे y का, एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए हमारा स्टेप सेकंड इसके लिए क्या होगा। स्टेप सेकंड होगा प्राप्त इस चर के मान को उस समीकरण में नहीं रख सकते, उस समीकरण में नहीं रख सकते जिस समीकरण से चर के इस मान को प्राप्त करते हैं। चर के इस मान को प्राप्त करते हैं। तो इस पे आपको स्पेशली इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा कि जैसे हमने चर की एक वैल्यू किसी भी समीकरण से निकाली, तो उस वैल्यू को उस इक्वेशन में नहीं रख सकते। तो अब बचा क्या हमारा तीसरा स्टेप थर्ड। इसलिए चर के इस मान को
चर के इस मान को दूसरे समीकरण में रखकर एक चर का वास्तविक मान प्राप्त कर लेते हैं। एक चर का वास्तविक मान प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त कर लेते हैं और लास्ट स्टेप हमारा होगा स्टेप 4। स्टेप 4 होगा चर के इस वास्तविक मान को प्राप्त चर के इस वास्तविक मान को किसी भी समीकरण में रखकर चर का दूसरा वास्तविक मान भी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे चर का वास्तविक मान प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे चर का वास्तविक मान प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों इस प्रकार समीकरण हल हो जाता है। इस प्रकार समीकरण हल हो जाता है। तो बहुत ही आसान है, केवल और केवल 4 स्टेप हैं। 4 कहने के लिए है आपके 3 स्टेप ही। वो क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से एक चर का मान हम प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद प्राप्त उस चर के मान को उस समीकरण में नहीं रख सकते जिस समीकरण से हमने चर की वैल्यू को निकाला है। अब करते क्या हैं, इसलिए चर के इस मान को हम दूसरे समीकरण में रखते हैं और इससे हमें एक चर का वास्तविक मान प्राप्त हो जाता है। अब चर के प्राप्त इस वास्तविक मान को किसी भी समीकरण में रखकर दूसरे चर के वास्तविक मान को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हमारा समीकरण हल हो जाता है। तो आइए बच्चों एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, प्रतिस्थापना विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। हमारे पास 2 इक्वेशन है, 7x - 15y = 2, इट इज इक्वेशन फर्स्ट, और सेकेंड इक्वेशन है x + 2y = 3, इट इज इक्वेशन सेकेंड। अब हमने क्या बताया, हमारा पहला स्टेप क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में से है ना किसी एक समीकरण से एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं, चाहे x का चाहे y का। तो देखिए सेकेंड से हम x का मान ज्ञात करते हैं, सेकेंड से। अब देखिए हम 2y को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस है, दाएं पक्ष में जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा, x = हो जाएगा 3 - 2y। और आपको बताया गया है, यहाँ आपको रोका गया है, क्या रोका गया है कि जो आपने इस x के मान को निकाला है किस समीकरण में नहीं रख सकते, जिस समीकरण से आपने x की ये वैल्यू निकाली है। तो किससे निकाली है, सेकेंड से, तो सेकेंड में नहीं रख सकते। तो बचता क्या है हमारे पास, थर्ड से x के मान को
फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर प्यारे बच्चों रख दीजिए 7 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। सॉल्व इट। ये हो जाएगा 7 3 जा 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब 21 हम वहाँ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा ये, और यहाँ सॉल्व करते हैं माइनस 14y माइनस 15y, ये क्या होगा ऐड होगा और साइन जो है बड़े वाले का लग जाएगा, तो 15y 14y जोड़ेंगे 29y हो जाएगा, माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21। अब देखिए यह माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21 माइनस 19, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हम 29 को वहाँ भेजते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है उधर जाएगा डिवाइड कर देगा, सच दैट y इज इक्वल टू 19/29। अब इस y के मान को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान कहाँ पड़ेगा, सबसे ज़्यादा आसान पड़ेगा हमने जहाँ जो है थर्ड इक्वेशन बनाया है, यहाँ से हमें डायरेक्ट x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कोई पद हमें पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए y का मान थर्ड में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, 2 इंटू वाई की वैल्यू 19/29। आइए गुणा करते हैं तो यहाँ बटे 1 करके हर बराबर करते हैं, तो हर बराबर करने के लिए इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, हर का आपस में, तो 29 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, 3 9 27, 2 3 दूनी 6 2 8, माइनस 19 दूना 38 होल अपान 29। अब इसको माइनस करते हैं, 17 में से 8 घटाएंगे 9, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 49/29। इट इज इक्वेशन इट इज वैल्यू ऑफ x। ये आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 49/29 and y is equal to 19/29। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।